आईसीसी ने एंडी पायक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पीसीबी भी डट गया। एंडी पायक्राफ्ट को हटाए जाने तक खेलने से इनकार। कौमी टीम की दुबई में प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। आईसीसी का कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में एंडी पायक्राफ्ट को हटाया जा सकता है और उनकी जगह रिकी रिचर्डसन को लगाया जा सकता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत पीसीबी के आला हुकाम का इजलास जारी। एशिया कप खेलने या ना खेलने के हवाले से मुशावरत। चेयरमैन पीसीबी वजीर आजम से मुलाकात या मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान को अगला मैच कल यूएई के खिलाफ खेलना है। भारतीय रवैये पर पीसीबी ने एशिया कप के मैचेस न खेलने का फैसला किया है। एशिया कप में पाक भारत मैच में रेफरी एंडी पायक्राफ्ट की भारतीय ओहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। एसीसी की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल होने पर इंकशाफ हुआ कि मैच रेफरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय वेन्यू मैनेजर के कहने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी सलमान अली आगा को जानबूझकर रोका। बताया गया है कि रेफरी ने सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से बचाने के लिए कार्रवाई से गुरेज किया। हत्ता कि टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक म्यूट करने और भारतीय खिलाड़ी से हाथ न मिलाने का कहा। आईसीसी कवायद के तहत रेफरी बराह रास्त खिलाड़ियों को हिदायत देने का मजाज नहीं। अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ भी मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमकां करेंगे। देखें, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। 6 जहाज गिर गए, जंग हार गए। अब कहते हैं क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएंगे। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो ऐसा करते हैं। हाथ न मिलाने का मकसद शर्मिंदगी और खिफ़त मिटाने का तरीका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुँच चुका। जो कौमें अखलाकी दिवालियापन का शिकार होती हैं वो स्पोर्ट में सियासत को ले आती हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए हमेशा अपना मौसर किरदार अदा किया। हाथ नहीं मिलाया तो ऑपरेशन सिंदूर जीत गए। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान का मोदी से $1 मिलियन सवाल। बोले, समझ नहीं आ रही बीजेपी की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है या लोगों के खिलाफ। जो कल मैच हुआ उसका प्रोड्यूसर अमित शाह का बेटा है, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। फिल्म तो पहले की शूटिंग थी जो रिलीज नहीं होने दी गई, मगर कल वाला मैच तो लाइव था। इनके साथ खेले तो हैं, कैच तो पकड़े हैं, छक्के उन्होंने भी मारे, आपने भी मारे। यहाँ तो ऐसे हुआ हो कि आपने कहा हो हम इस गेंद को हाथ नहीं लगाते, इसको पाकिस्तान का बल्ला लगा हुआ है। गद्दारी का कहकर फिल्म रिलीज नहीं होने देते पर मैच हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद को बतौर जज काम करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम करने से रोकने का हुक्म दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल से केस के काबिल समाअत होने से मुतालिक मुआवनत तलब की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त पर फैसला जारी किया। कहा, तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई, चेयरमैन पीटीए को फौरी ओहदे से हटाया जाए। चेयरमैन पीटीए ने ओहदे से हटाए जाने पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से मुलाकात में इज़हार यकजहती। कहा, दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात तारीख़ी देरीना और पायदार हैं जो मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने दोहा के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा, हमला कतर की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी के तनाजुर में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की दोहा में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने कतर के साथ यकजहती और हिमायत का इजहार किया। इसराइली जारियत के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया।
जंगी जराइम पर इसराइल को कोई रियायत ना दी जाए। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो गई। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने इसराइल के खिलाफ कतर को जवाबी इकदाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि कतर के खिलाफ इसराइल की वहशियाना जाहियत खित्ते में अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचाती है। गैर जानिबदार सालिस पर हमला अमन की कोशिशों के लिए खतरा है। कतर पर मजीद हमलों की इसराइली धमकियों को मुस्तरद किया जाता है। एलामिया में कतर पर इसराइली हमले को बुज़दिलाना और गैर कानूनी करार दिया गया। अमन मुज़ाकरात को सबूताश करने वाले फरीक को आलमी कवानीन की पासदारी का पाबंद ठहराने का मुतालबा किया गया। ऐलान किया गया कि अगर सालिसी की काविशें तबाह होंगी तो खित्ते में इंतशार का खतरा है। पाकिस्तान जौहरी ताकत है, खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो हर कीमत पर दिफा करेंगे, चाहे कोई भी मुल्क हो। कतर पर इसराइल का हमला मुकम्मल तौर पर खिलाफ तवक्को इक़दाम है। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा कतर के दोस्त और बरादर मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने फ़ाल किरदार अदा किया। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइल के खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। गज़ा में गैर मशरूत जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। टिकटॉक पर मुआहिदा तय पा गया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दौरा बरतानिया दोनों ममालिक को मजीद करीब लाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने दुनिया के साथ खतरनाक जंगें रुकवाई, जिनमें से 4 जंगें टैरिफ की मदद से रुकवाई। गजा सिटी में जारी इसराइली मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, उसे देखना होगा। भारत की पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सियासी अफरा तफरी फैलाने की साजिश बेनकाब हो गई। भारत की जानिब से PTM और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग का इंकशाफ। UK PNP रहनुमाओं ने भारतीय अफसर से जनेवा में 5 घंटे मुलाकात की, जिसमें नुमाइंदों को ज़िलाई नेटवर्क फ़ाल करने और अवामी मसाइल उजागर करने का टास्क दिया गया। साथ ही बिजली के बिल्स पर जल्द से और सोशल मीडिया मुहिम चलाने की हिदायत की गई। जनेवा इजलास में भी बिजली बिल्स का मसला उठाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी में उभरता आलमी मकाम, भारतीय माहिरीन भी मोतरफ। पाकिस्तान के लिए जनूबी एशिया का पहला आज़ाद क्रिप्टो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का एजाज़। बिलाल बिन साकिब की हांगकांग में बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जरिए आलमी सतह पर नई शनाख्त बना रहा है। भारतीय क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर की जानिब से बिलाल बिन साकिब की क़यादत की पजीराई, कहा भारत में भी बिलाल बिन साकिब जैसे रहनुमाओं की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, काइनेटिक ऑपरेशन, उसके लिए तो सोशल स्पेस ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और KP की हुकूमत ने, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो सोशल स्पेस ख़त्म कर दी है और पूरे सूबे की आवाम जो है वो दहशतगर्दी की जद में है और यरगमाल बना के रखा हुआ है पिछले 12 साल से। तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है पिछले 12 साल से इस सूबे में। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तर्ज़ हुक्मरानी पर सवाल उठा दिया। अकील मलिक ने कहा कि PTI ने 12 साल से सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ बताया कि TTP से क्या मुज़ाकरात करना चाहती है। PTI हमेशा से TTP को खुश करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। PTI और खैबर पख्तूनख्वा को कटहरे में लाने का वक्त करीब आ चुका। जो काम और पॉलिसी गलत होगी उसको कॉल आउट करना चाहिए। कराची में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज से 29 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। रेला जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का हिस्सा बहा ले गया।
मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान, अलीपुर, सैदपुर, लियाकतपुर, उच शरीफ और अहमदपुर शर्की में शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। उच शरीफ रोड पर शगाफ से मोटरवे को शदीद नुकसान हुआ। गुड्डू और सखर बैराज में भी हालात मामूल पर नहीं आए। NDMA ने हाइड्रोलॉजिकल अलर्ट जारी कर दिया। ओज़ोन हमारी माहौलियात की मुहाफ़िज़ है, इसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीज़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ओज़ोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, ओज़ोन की तबाही का मतलब अमराज, फसलों की बर्बादी, नस्ल नौ के मुस्तक़बिल के लिए ख़तरात हैं। माहौलियाती तब्दीली ने बारिशों के अंदाज बदल दिए। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खमियाजा भुगत रहा है। पंजाब के लिए जामे माहौलियाती पॉलिसी दी ताकि ज़मीन बच्चों के लिए महफूज रह सके। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाईं जो आलूदगी कम करती हैं। इन तमाम 3 तहसीलों में हमारे क्रॉनिक किस्म का फ्लड सिचुएशन चल रही है। मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई। इस टाइम इन तमाम रिलीफ की एक्टिविटीज़ में हम 256 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी प्रोवाइड कर चुके हैं। 1200 से ज़्यादा हमारी HR अवेलेबल है, जो कि कैंप इंस्टॉलेशन, उनकी सारी साफ़ सफाई, लोगों की मदद करना। 24 घंटे हम यहाँ पे ऑन ड्यूटी मौजूद हैं। ये मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इमरान साहब हैं, ये बिल्कुल हर टाइम ऑन फीट हैं। और हम तकरीबन इस टाइम 1 से 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा का इनखला करा चुके हैं। अलीपुर के हेड पंचनद के मकाम पर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार हैं। मुश्किल घड़ी में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इलाके में सरगर्म है। लोगों को रेस्क्यू किया, वर्कर्स ने खाना पहुंचाया, मुतासरीन की रिहाइश का बंदोबस्त भी किया गया। बीमारियों में बीमार पड़कर अस्पताल में बड़े बड़े अस्पताल बनाते जाएं, डॉक्टर रखते जाएं और पूरा हमारा एनवायरनमेंट जो है वो मरीज बनाने की फैक्ट्री बना हुआ हो, कोई फ़ायदा नहीं है। बजाय इसके कि हम ये छोड़कर अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बना लें, जो कि बना रहे हैं, बना लिया है, और वहाँ लोग आ रहे हैं, तो वहाँ इंतज़ार करने के बजाय हम जहाँ पर ये जो मच्छर इंसान को ये डेंगू वायरस लगा रहा है, ये और उस मच्छर को किल करने की ज़रूरत है, उस वायरस को किल करने की ज़रूरत है। निज़ाम सेहत को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, सेहत के शोबे के मुलाजमीन की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। एहतियात इलाज से बेहतर है। शहरी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।